डोर साइड में नॉर्मल चारों पावर विंडो जैसे गाड़ी में होती है, सेंट्रल लॉकिंग, डोर साइड में एसी चलेगा? सॉरी, एसी के लिए आपको इंजन स्टार्ट करना होगा। कर देते हैं। हाँ। लेकिन पेट्रोल है इतना कि हमें पेट्रोल पंप नहीं तक नहीं, पहुंचेगा? हो जाएगा हो जाएगा, हाँ? कर लो। उसके बाद कूलिंग आ जाएगी। ये थर्ड रो की एसी का फैन स्पीड है, वो मैंने ऑन कर दिया है। थर्ड रो पीछे? थर्ड रो पीछे आपके पास आ रही है? हाँ जी, वेरी गुड। आप वहाँ से वेंट कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कर लिया। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले डोर साइड में चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग नॉर्मल है। इसके अलावा मेन चीज स्टीयरिंग पे है। स्टीयरिंग पे हमारा जो इस साइड वाला बटन है वो हमारा एमआईडी से रिलेटेड है। इससे क्रूज कंट्रोल का हमारे ये बटन है, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए, स्पीड कम बढ़ती करने के लिए और सेट करने के लिए। ठीक है सर। इसके अलावा जो यहाँ पे है वॉल्यूम अप एंड डाउन है, म्यूट है, फ़ोन उठाने का है, वॉइस कमांड है, ये फंक्शन है यहाँ पे। नहीं, स्पीड बढ़ाना बढ़ाना मतलब बिना एक्सीलेटर के ऊपर से ही है? क्रूज कंट्रोल में ऐसा नहीं, क्रूज कंट्रोल में तो जब आपने ब्रेक मारा तो वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से वो सेट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो आप बता रहे हो कि ऊपर से स्टीयरिंग से स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से मतलब ये इसका मतलब ये है कि क्रूज कंट्रोल आपको कितनी स्पीड पे आपको लगाना है, 35 अच्छा, से उसके ऊपर। लिए ना हाँ। कि आप स्पीड देने के लिए? नहीं, हाँ, 35 से ऊपर आप किसी भी किलोमीटर तक हाँ। क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं, 120 तक। ठीक। ये होता है। रेस प्लस पर सेट किया है ये रेस मतलब रीसेट स्टार्ट करने के लिए, रीसेट स्टार्ट करना और उसे कैंसिल करना, ये हुआ। ठीक है सर। इसके अलावा और इंजन ये क्या है? स्टार्ट बटन, ये ये एमआईडी से रिलेटेड है। टैकोमीटर से डिजिटल मीटर चेक करने के लिए अच्छा। उससे दे दिए। ठीक है सर। और इसके अलावा इंजन स्टार्ट शो बटन आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ऊपर नीचे, और इसको आप नीचे की तरफ पुल कीजिए, वो फिर लूज हो जाएगा, तो आप उसे ऊपर नीचे टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों कर सकते हैं। नीचे हो गया। ये आगे पीछे तो नहीं होता ना? होएगा। नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ओके, ठीक है। ओके, सो हमारा मेन चीज इसी से यूज है सबसे पहले, मेन चीज। बाकी तो यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, एस स्पोर्ट मोड। अगर आप हाईवे पर जा रहे हो डायरेक्ट एस पे लगाओ, सीधा स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। जो डी प्लस माइनस है, अगर हम डी के इस साइड प्लस करते हैं तो मैनुअली गियर प्लस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और माइनस करोगे तो गियर कम होगा। तो ये नेचुरली अगर मुझे ऑटोमेटिक पे ही रखनी है बिना सिर्फ किसी डी पे आप D करके पे, छोड़ दो। तो ये इधर डी पे करके लेफ्ट राइट नहीं करना है, प्लस माइनस सिर्फ डी पे लेफ्ट राइट तो अलग हो गया, वो नहीं, मैनुअली शिफ्टिंग हो ये- गया। हाँ, तो मैनुअल शिफ्टिंग कैसे होगा? ये हाँ दबा के? हाँ, ये मतलब ऑटोमेटिक को, जैसे ऑटोमेटिक में हमें गियर पता नहीं चलता कितनी स्पीड में गियर पे गाड़ी चल रही है, तो प्लस माइनस में मैनुअल शिफ्टिंग में आप चेकआउट कर सकते हो। ये है। बाकी पार्किंग पे है तो ये इल्यूमिनेट रहेगा इस टाइम। ऑटो होल्ड पे आप हाईवे पे जैसे गाड़ी चला रहे हो आप हिल पे, तो आप वहाँ पे ऑटो होल्ड का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है? ऑटो होल्ड पे जैसे चढ़ाई पे आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली गाड़ी पीछे ना आए तो कुछ टाइम के लिए होल्ड रहता है। तो ये चलाते समय ऑन रह सकता है? हाँ, कर सकते हो, ये कर सकते मैनुअली हैं। आप ऑन ऑफ कर सकते हो, कुछ नहीं है। ये पार्किंग सेंसर है, जब गाड़ी पार्क होगी अनपार्क होगी तो वो सेंसर ब्लिंक करेगा। ये रियर एसी वेंट है, वो ऑन है। ठीक है। वेंटिलेटेड सीट एक्टिवेट करने का यहाँ से है आपकी तरफ का, और यहाँ से मेरी तरफ का। चारों हजार्ड लाइट्स, एसी मैक्स, डायरेक्ट एसी मैक्सिमम करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ये एसी कंट्रोल है? एसी मैक्स डायरेक्ट एसी फुल करने के लिए। सपोज गाड़ी में हीट ज़्यादा है, आप गाड़ी में एकदम आए हो तो एसी मैक्स करके आप छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक कूल होके डाउन हो जाएगा। ये है। आई थिंक बहुत हो गया। इसके अलावा इसका बंद कर दो। हाँ, ठीक है। इसके अलावा मेन चीज हमारे यहाँ से है, जो प्लस माइनस है ये वॉल्यूम अप एंड डाउन है। ऑल एप्स, रेडियो, ब्लूटूथ के थ्रू जो हम फ़ोन कनेक्ट करते हैं वो सारा आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से ऑन करके। इसके अलावा सेटिंग है, सेटिंग में गाड़ी का जो विन नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है।
जनरल में हम जाएंगे तो यहाँ पे 24 टाइम सेट है इस टाइम, आप यहाँ से चेंज को है कर सकते हैं। ब्राइटनेस 24 मोड ऑटो मोड है। अच्छा, ब्राइटनेस मोड ऑटो मोड पे डे नाइट के हिसाब से, अगर रात में गाड़ी चला रहे हो तो ये डाउन हो जाएगा। ब्लूटूथ ऑन है इस टाइम, आप पेयर कर लो या तो। माई एम जी, हाँ जी, माई एम जी 1557। ओके, कनेक्ट हो गया एंड्रॉइड ऑटो। आप ओके दीजिए। अच्छा, ये तो गूगल में, हाँ ठीक है। सेटिंग में हम थे, साउंड कम बढ़ती आप यहाँ से कर सकते हो अपने हिसाब से। वॉइस कमांड का साउंड कितना रखना है, मीडिया का साउंड कितना रखना है, अगर किसी का फ़ोन आया तो उसका साउंड कितना रखना है, वो यहाँ से कम बढ़ती कर सकते हो। ठीक है सर। वॉलपेपर में आप यूज़ माई पिक्चर अपलोड कर सकते हो आप यहाँ पे पेन ड्राइव यूएसबी के थ्रू। यूएसबी स्टोरेज, अभी कोई यूएसबी लगा हुआ नहीं है। वाईफाई, वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई का क्या मतलब, हम अपना वाईफाई फ़ोन की वाईफाई अगर आपका है तो उससे आप इसमें गाड़ी तो कनेक्ट कर बेसमेंट सकते में हो। खड़ी रहती है तो अगर वाईफाई एक्टिवेट है तो, हमने तो बेसमेंट में तो लगेगा नहीं वाईफाई। एम जी वॉइस सारा कुछ एक्टिवेट है इस टाइम। टीपीएमएस अगर लो है बताएगा, लो फ्यूल है वो भी बताएगा, बैटरी वोल्ट मतलब बैटरी वोल्ट भी बताएगा, और गुड बाय मैसेज वो भी करेगा। यूज़र मैनुअल आप यहाँ से फ़ोन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं टाइम टू टाइम, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फोटा अपडेट में क्लिक करोगे तो कोई अगर नया अपडेट आएगा, डिटेक्ट न्यू वर्जन, अगर कोई नया अपडेट आता है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी कोई अपडेट आया नहीं है। ठीक है सर। रीसेट, अगर बाई चांस अगर आपको रीसेट करना हो तो आप यहाँ से फैक्ट्री का डाटा रीसेट कर सकते हैं या फिर सिस्टम रीसेट कर सकते हैं। अबाउट एम जी इसमें कुछ है नहीं। फोल्डर में भी खाली है क्योंकि पेन ड्राइव का थोड़ा भी कुछ ऐड नहीं है। मीडिया में जाएंगे, ये वही ब्लूटूथ हो गया, यूएसबी के थ्रू म्यूजिक सिस्टम और जियो सावन। जियो सावन ऑलरेडी कनेक्टेड है। हाँ, इसमें जियो की ई सिम इन्वर्टेड है। इसमें आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे और यहाँ पे लॉन्च करोगे, चालू हो जाएगा। एसी वाला ऑप्शन, ये पूरा एसी का ऑप्शन है। यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल, फैन की स्पीड कंट्रोल, और यहाँ से एसी का सर्कुलेशन किस मोड में रखना है वो कर सकते हो। प्लस इसमें एयर प्योरीफायर भी है, PM 2.5 का एयर फिल्टर, AQI के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको दिखाएगा, एयर क्वालिटी कैसी है गाड़ी के अंदर। कम कर देता हूँ फैन, आई थिंक थोड़ा तेज। इसके अलावा व्हीकल सेटिंग में सनरूफ कितना ओपन करना है वो परसेंटेज आप यहाँ से लगा सकते हो, तो उतना परसेंटेज ओपन हो जाएगा। सब टच से ही है। यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, वॉइस कमांड के थ्रू भी है। 3 तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा है लैंप में इस टाइम फॉलो मी होम लैंप, जैसे गाड़ी लॉक करके आप जाते हो तो 30 सेकंड तक हेडलैम्प ऑन रहता है ताकि आप घर में एंटर हो जाओ आराम से। फाइंड माई कार, लाइटिंग एंड हॉकिंग, जैसे हम गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो वो हॉकिंग करती है। वन टच लेन चेंज इंडिकेटर, जहाँ इसमें हेक्टर में एक यूनिक फीचर्स है, सडनली अगर आपको 10/10 लेना है और इंडिकेटर देना भूल गए तो वो तुरंत इंडिकेट ऑन हो जाता है साइड में। डोर ओपन वार्निंग लाइट ऑटो स्विच ऑफ, डोर ओपन वार्निंग ऑटो लाइट स्विच ऑफ, हाँ वो 10 मिनट में ऑफ। एम्बियंट लाइट में आप रैंडम कलर चूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक। हाँ, या फिर अपना सारे कलर पे चूज कर सकते हैं। जैसे ही हम हेडलाइट ऑन करेंगे ये चालू हो जाएगा। हाँ, ये आगे लाइट, हाँ, ये पीछे भी है, इससे आगे। ये डोर साइड में है, डोर साइड में नीचे की तरफ,
बहुत कम दिखेगा वैसे वो। दिखना चाहिए ना, लेकिन कहाँ है? है? इसके अलावा कितने सेकंड में ये चेंज होता रहेगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा। हर 3 और सेकंड। कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट है, Constant कोई भी है एक बस। कलर है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है समझ सर। गया। इसके अलावा है विंडो। विंडो चारों पावर विंडो है, डन है। लॉक सिस्टम, रिमोट की लॉक, जैसे लॉक करोगे और डोर लॉक हो जाएगा। इग्निशन ऑफ, ऑटो अनलॉक, ठीक है, ये सारा कुछ ऑन है इस टाइम। टेल गेट, टेल गेट ऑटो ओपनिंग है, आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। हाँ, मतलब परसेंटेज है कितना आपको ऑन रखना है। अच्छा, ये 50% ऊपर जाएगा हाँ और बंद भी हो जाएगा यहाँ से। हाँ, बंद हो जाएगा। ठीक है, क्या साइड चीज़ हो मिरर, रही है? वो पीछे टिक ये बेसिकली मतलब टेल गेट को कितना परसेंटेज तक ओपन करके रखना है। 100% यानी कि पूरा ओपन होगा। बट अगर मुझे यहाँ पे बैठे बैठे कमांड देनी है कि इसको खोलो, तो कैसे उसको खोलेंगे? नहीं, यहाँ से ऐसे वो बटन नहीं है, वो आपको या तो चाबी से या वो फिर साइड में ना, नहीं, यहाँ। जैसे हाँ, साल आजकल उसमें मॉल वगैरह में जाओ डिग्गी चेक करानी तो यहाँ से खुल सकती है। हाँ खुल जाए। चाबी लेकर थोड़ा पीछे आपको जाना पड़ेगा, चाबी आपके बट पॉकेट में यहाँ से रहेगा। खुलती है, नहीं खुलती है? नहीं, यहाँ से ऑप्शन नहीं है। नहीं, यहाँ मतलब डिक्की अगर खोलनी होगी तो पीछे जाना होगा निकल के। हाँ, पीछे जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कैसे बात कर रहे हो? यहाँ पे तो वो होगा ना, डिक्की बूट खोलने के मैनुअल लिए तो हो होगा जाएगा यार। यार, होगा कैसे जरूर। बात कर रहे यहाँ पे बूट ओपन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। हो? बूट होएगा ना। हाँ, बूट का दिया हुआ ये है, रहा ना front बूट का। ऑप्शन। तो नहीं है सर, इस स्क्रीन पे ये इसका फंक्शन है कि कितने परसेंटेज तक open खुलेगा, करना है। ठीक है समझ गया, कोई बात नहीं। बटन Not यहाँ a पे big दिया deal। है। थैंक यू। वाइपर्स, अभी मेंटेनेंस पे जैसे लगाओगे तो वाइपर वो स्टैंड हो जाएगा। बट वाइपर ये साफ वैसे करने के कंट्रोल लिए। यहाँ से है वाइपर की, यहाँ से है यहाँ वाइपर? से कंट्रोल है। ऑटोमेटिक है अभी इस टाइम पर? ऑटो पर रेन सेंसिंग वाइपर है, जैसे रेन बारिश पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। वायरलेस फोन चार्जिंग इस टाइम ऑन है फंक्शन। ये इसमें ऑन करने के लिए NFC ऑन करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अरे, फोन वायरलेस चार्जिंग प्लीज अरे सब अभी मत करो अभी। हाँ हो जाएगा। ये तो USB पोर्ट है यहाँ पे। यूएसबी पोर्ट्स दिया हुआ तो पीछे भी ओके। पीछे भी है। TPMS कितने परसेंटेज टायर प्रेशर है एक्चुअल दिखाएगा। ये कॉल आउट करेगा अगर मान लीजिए हवा कम है तो? कम है तो कॉल आउट करेगा। अच्छा। जैसे आप गाड़ी में बैठोगे तो सबसे पहले TPMS बताएगा कि कौन सा व्हील टायर का TPMS कम है। इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अगर आपका एंड्रॉइड फ़ोन है तो इससे कनेक्ट होगा, नहीं तो फिर एप्पल। आपका तो वैसे एंड्रॉइड भी कनेक्टेड है। इसके अलावा 360 कैमरा आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। गाड़ी अगर टाइट स्पेस एरिया में खड़ी है तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस बच रहा है गाड़ी निकालने के लिए, कहीं लग तो नहीं रही। 3D में आप देख सकते हैं। इसमें कितने 4 कैमरे हैं, कितने? 4 कैमरे सर, 4 2 मिरर पे, एक पीछे और एक आगे। ये कहाँ से निकाला आपने? ये यहाँ पे है मेन ऐप पेज 360। 360। हाँ जी, ओके। ऑनलाइन फंक्शन इनबॉक्स अभी खाली होगा। आई कॉल बेसिकली कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी में समझ में नहीं आ रहा तो इमरजेंसी में आप आई कॉल के थ्रू सर्विस कॉल में वहाँ पे सर्विस सेंटर पे कॉल जाती है, वहाँ से आपके पास कॉल आएगा कि आपको कुछ टाइप की सहायता चाहिए। ये हमेशा ही रहेगा ना, ये कोई लिमिटेड टाइम सर्विस नहीं है ना? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आई कॉल फ्री है। जियो सावन अभी आपको मोबाइल में डाले देना पड़ेगा। थीम स्टोर, अभी ये थीम है, बाकी बाय डिफॉल्ट आपको इसमें ग्रीन वाला तो इस टाइम एक्टिवेट है और ग्रे थीम आप यहाँ पे लगा सकते हैं और एक वाइट थीम है। कस्टम विजेट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा सोट अपडेट मतलब कोई भी अपडेट आपको चेक करना है सिस्टम का तो आप यहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो ये हमें इंटीमेशन देंगे या कि ऑटोमेटिकली ये अपडेट कर लो, या हमें बार बार अपडेट का नोटिफिकेशन आ जाता है अगर नेट ऑन है आपका इसके साथ, जैसे गूगल मैप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अपडेट इसमें शो हो जाता, नहीं तो टाइम टू टाइम आप हफ्ता 10 दिन इसमें में गूगल चेकआउट कर मैप्स सकते हैं। कहाँ पर आएगा? गूगल मैप्स इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं है, वो फ़ोन के थ्रू जो कनेक्ट होगा उसी से होगा। अच्छा, तो फॉर तो उसमें एग्जांपल अगर लीड करनी पड़ेगी। मैंने एक सेकंड मैंने जैसे अगर मैप ऑन करा अपना, मेरा कनेक्टेड है ब्लूटूथ हाँ, से, अभी चालू हो जाएगा। कहाँ पे आपने वो करा आपने? अच्छा, Android एंड्रॉइड Auto, ऑटो हाँ, पे। इस ओके, icon अब पे मैं आप- अगर मैप्स पे जाऊँ यहाँ पर और मैप मैंने करा, ये आपकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, रेड कलर ही दिखा रहा है।
अच्छा इसमें आ गया, हम्म, ये यहाँ पर आ गया मेरे हाँ। पास, ठीक है, ओके। बेसिकली ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहिए टू हाँ, गेट दिस फ़ोन आपका फंक्शनलिटी। वायरलेसली कनेक्टिविटी होना गॉट चाहिए, इट। तो ईज़ी हो जाएगा। इसके अलावा कैबिन मोड्स, कैबिन मोड्स का मतलब जैसे आपने किसी वैले पार्किंग वाले को दिया है, तो आप वैले पार्किंग मोड लगाओगे तो वो ज़्यादा कुछ छेड़खानी इसमें नहीं कर पाएगा, लॉक लग जाएगा। क्वाइट मोड, अगर आप नाइट में कहीं आप स्टे गाड़ी पे बैठ के आराम कर रहे हैं तो क्वाइट मोड लगा दोगे तो कोई सडनली नोटिफिकेशन या फिर कॉल या मैसेजेस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है सर, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन और ये है होम वाला बटन। सॉरी, ये हमारा मेन होम पेज है जिसमें विजेट्स जो भी ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डेट एंड टाइम, वायरलेस फ़ोन आपका कनेक्टिविटी, आप ये कनेक्टेड है इस टाइम ब्लिंक कर रहे हैं, जियो सावन, म्यूज़िक, रेडियो, थीम स्टोर, फ़ोन कॉल्स, सेटिंग्स, और ये एसी का कंट्रोलिंग है। फ़ैन की स्पीड कम पड़ती है और टेम्परेचर कम पड़ती है, और यहाँ से एसी ऑफ कर सकते हैं। सबसे ये अच्छा व्हीकल सेटिंग है, ये होम बटन। और इसमें एक और वो फीचर था जिसके अंदर अगर मैं चाहता नहीं कि गाड़ी एक पर्टिकुलर रेडियस से बाहर ना जाए, आई स्मार्ट का फीचर्स है, हाँ तो वो क्या मुझे गूगल डाउनलोड प्ले करना है? स्टोर में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आई स्मार्ट, MG आई स्मार्ट। एक इसका ये अपना क्या नाम है? इसमें MG आई स्मार्ट। इसमें नाइट्रोजन है या एयर है? अभी तो ये रही है सर। एयर है। हाँ, MG आई स्मार्ट एयर प्रेशर खुद दिखाता है चारों का। बिल्कुल, आपको यहाँ पे भी दिखाएगा, यहाँ पे भी दिखाएगा। MG आई स्मार्ट ऐप, MG आई स्मार्ट कौन सा? हाँ, सबसे ऊपर वाले में टाइप कीजिए, ये वाला, इसको हम डाउनलोड। ये जरूरी हमारे में नहीं होगा, वो करता नहीं हमारा ड्राइवर। नाइट्रोजन आपको खुद भरवा सकते हो हाँ, वो वैसे। तो नहीं, सारी नहीं, हवा नहीं। निकाल के नाइट्रोजन लगाए।